हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। आज हम मेरे तरफ से पहला क्लास आप लोग के लिए, क्योंकि पहला में तो हमने अपने बारे में बताया ही था कब क्लास दूंगा। ठीक, तो पहला क्लास मैंने बताया था कि 26 को दूंगा, तो आज मैं पहला क्लास लेकर के चला आया। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक, जिसको कि हमने यहाँ पर डिनोट किया है चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब बोलिएगा वाह सर, रिप्रोडक्शन, क्या बात है। तो आप लोग तो रिप्रोडक्शन में पारंगत होंगे, पहले से रिप्रोडक्शन को जानते होंगे, लेकिन क्या सर इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा हमसे भी जान लीजिए, देख लेते हैं कि आपसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं। ठीक, तो आज पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस आज का क्लास में मैं आप लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसको बस समझ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसी को फिर से बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, बोर मत होइएगा, ऐसे हम बोर होने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हमने टॉनिक पी रखी है आप लोग के लिए। ठीक, चलिए। वैसे भी रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग को नींद कैसे आएगी, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे यंग वंस को, प्रोजेनी को बर्थ देते हैं। समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन क्या है ये जान लिए। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ना था हम लोग को इस चैप्टर में। उसके बाद रिप्रोडक्शन का नीड क्या पड़ा, मतलब ऐसा क्या हुआ जो कि रिप्रोडक्शन का जरूरी पड़ गया। पहले तो कोई इंसान आया होगा, आप सोचिएगा सर पहले कोई इंसान आया था, उससे तो काम बन जाता, फिर रिप्रोडक्शन का क्या जरूरी पड़ा। बकवास सवाल बोल दिया ना, बकवास बात बोल दी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का जरूरी पड़ा क्यों, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। मतलब कि पहला कि रिप्रोडक्शन है क्या, उसके बाद रिप्रोडक्शन का जरूरी क्या पड़ा, मतलब नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी सेक्सुअल, असेक्सुअल। ठीक, बोलिएगा बस, जी हाँ, दो ही टाइप्स के हैं रिप्रोडक्शन। तो हमको इसमें पहले असेक्सुअल पढ़ना था, लेकिन हमने उसको बाद में लिख दिया। कोई बात नहीं, पहले असेक्सुअल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद सेक्सुअल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, बोलेंगे कि अगर पहले हम लोगों ने असेक्सुअल को जान लिया, ठीक, पहले हम लोगों ने असेक्सुअल को जान लिया, ठीक, तो सेक्सुअल की क्या जरूरी पड़ी। असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन आ ही गया था, सेक्सुअल का क्या जरूरी पड़ा। सरकार जरूरी पड़ेगा, देखिएगा ना, जब बताएंगे कि रिप्रोडक्शन का जरूरी क्यों पड़ा, वहां से पता चलेगा। तो ये बात थोड़ा सा हमको इसमें पता चलेगा कि मतलब ये वाला 5वां नंबर वाला टॉपिक में कि एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस ओवर असेक्सुअल, मतलब असेक्सुअल से कैसे अच्छा है, मतलब कैसे अच्छा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को पता करेंगे। ठीक, इस चीज से हमको पता चल जाएगा कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर था। और वैसे तो हमको डिफरेंस जब पढ़ने जाएंगे तो यहाँ से भी पता चल सकता है, लेकिन मेन डिफरेंस हमको यहाँ पर पता चलेगा जब हम ये पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल के ऊपर सेक्सुअल का क्या महत्व है। जब ये पढ़ेंगे तब मेन जो चीज है, क्या कहते हैं, मेन जो अंतर है, इस जगह हम लोग को पता चलेगा, समझे। ठीक, और इसके बाद पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जब जाएंगे तो हमको सबसे पहली बार पढ़ना होगा फिजन क्या होता। ठीक, फिजन याद आ रहा होगा, सर हमने तो पढ़ रखा। फिजन का मतलब होता है अंडे को दो भाग में काट दो, बस हो गया। ठीक, इतना नहीं है सर, थोड़ा और आगे बढ़ना होता, ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ठीक, तो बाइनरी फिजन पढ़ेंगे,
मतलब फिजन का दो टाइप्स है, बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी मल्टीपल। ठीक, तो बाइनरी का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अब क्या करता है कि जब मैच्योर होता है वो अपने आप को दो भाग में तोड़ देता है, फिर वहां से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, ठीक, टूट करके जो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो भी फिर बड़े होते हैं, फिर यही प्रोसेस को फॉलो ऑन करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, इसमें जो होते हैं, ये पेरेंट्स के सेम टू सेम होते हैं, हु बहू, मत बोलिएगा सास बहू, ठीक, कैसे, हु बहू, है ना, ठीक, बोर मत होइएगा। ठीक, उसके बाद है मल्टीपल फिजन। आप बोलिएगा सर मल्टीपल फिजन में हम क्या कहेंगे कि अंडे को बहुत बहुत भाग में काट दो, उसके बाद दे दो अंडे का भुजिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मल्टीपल फिजन में हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीपल में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने मलेरिया के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ में होता है जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो आप लोग को 10th में बस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में ही बताया गया है और ज़्यादा नहीं बताया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, यस यस, हाइड्रा में जो होता, ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, जिसको कि हम लोग आगे चल के इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब डिफॉर्म्ड कर देते हैं, मतलब बढ़िया से स्टैंडर्ड वे में कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े में बांट देना, समझे, फिर उसके बाद खा जाना, ऐसा नहीं। क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे टुकड़े में बढ़ता है, फिर उसके बाद वहां से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे रीजेनरेशन। तो बोलिएगा सर फ्रेगमेंटेशन फिर उसके बाद रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन फिर रीजेनरेशन, समझ में नहीं आया, जरूर समझ में आएगा, पहले पढ़ के तो देखिएगा। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि टूट जाने के बाद, लेकिन रीजनरेशन का मतलब होता है कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जब टूट जाता है, मतलब उसको अगर टूट जाता है कोई कारणवश या हम लोग तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां से रीजेनरेट हो जाते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जो पढ़ना है आगे। ये मत सोचिएगा कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना छोटा सा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, ये एक्सप्लेन नहीं, बस बता रहा हूँ कि मतलब पढ़ना क्या आगे। ठीक, बस ये टॉपिक को हम बता रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट, असेक्सुअल, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ेंगे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या पढ़ेंगे, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। अरे वाह, क्या है, क्या क्या, आप तो कंफ्यूज करते हैं। नेचुरल में पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, जैसे कि प्लांट सब में, और मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है रूट के जरिए भी होता है, स्टेम के जरिए भी होता है, लीफ के जरिए भी होता है। आपने कभी स्वीट पोटैटो खाया, स्वीट पोटैटो, क्या सर स्वीट पोटैटो खाए हैं, ठीक, तो आपको लगेगा क्या, तो स्वीट पोटैटो में रिप्रोडक्शन रूट से होता है, और आलू में दैट इज, आलू क्या होता है, टोमेटो या पोटैटो, पोटैटो ना, ओके। तो पोटैटो में क्या होता है, स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है, और फिर गन्ना में भी होता है सर, उसके बाद लीफ में भी होता है, लीफ से भी रिप्रोडक्शन होता है। आप लोग पढ़े होंगे बेगोनिया और अरे भाई ब्रायोफाइलम, है कि नहीं। तो कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए एकदम बढ़िया सा पिक्चर बनाएंगे ब्रायोफाइलम का, देखेंगे कि नॉच से कैसे नया प्लांट उग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम लोग का सब दिन से आदत बनता हुआ आया है कि नेचर ने जो किया है हम उसमें कुछ नया करके दिखाएं। तो नया करके क्या दिखाते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे इसमें ऐसे हो सकता है, तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, कट 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 कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, नीचे में गाड़ देते हैं, ठीक, वहां से देखते हैं कि रूट आ गया, फिर उसको लगाते हैं, तो ये हुआ हम लोग का आविष्कार। हम लोग बोल देते हैं कि भाई हम लोग ने तो आविष्कार कर लिया, मतलब क्या कहते हैं, डिस्कवर्ड कर लिया, सॉरी आविष्कार ने डिस्कवर्ड, ओके। उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लेयरिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेयरिंग, देखेंगे जैस्मिन का ऐसे करके कैसे ऐसे दबाएंगे, फिर उसके ऊपर एक
क्लिप लगा करके मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे फिर वहां से जड़ आता है, फिर वहां से कैसे नया प्लांट उगेगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। अब बोलिएगा अगर आपके यहाँ का मैंगो का प्लांट में मतलब फ्रूट बढ़िया नहीं आता है तो आ जाइएगा मेरे पास, यानी संजीत सर के पास। हम क्या करेंगे, आपको मेरा प्लांट्स के साथ ग्राफ्टिंग कर देंगे और इसके बाद आपका भी फल अच्छा आने लगेगा, है ना। आप लोग तो सिर्फ फल के बारे में सोचते हैं, मेहनत नहीं। मेहनत कीजिए, फल मिलेगा, ठीक, चिंता नहीं। ओके। उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू कल्चर, टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू कल्चर। ओके। टिश्यू कल्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि एक प्लांट का छोटा सा टिश्यू लेकर के उससे कैसा नया प्लांट उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आपकी नजर में है कोई एग्जाम्पल? नहीं है तो याद कीजिए, बनाना। बनाना, ठीक, बनाना मीन्स व्हाट, केला, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ठीक, ह्यूमंस में होता है। समझ में आ रहा? तो इन दोनों चीज पढ़ने के बाद बोलिएगा सर इसमें तो दो चीज नहीं बताया आप, एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, होमोसेपियन क्या होते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है और एंजियोस्पर्म प्लांट में भी होता है। नहीं सर, फ्लावरिंग प्लांट को भी ही एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक, एंजियोस्पर्म प्लांट, ताकि आप लोग एग्जाम में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अंडरस्टूड? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसके लिए कि हम लोग वर्षों से उत्सुक रहते हैं, ठीक। बायो मीन्स व्हाट, रिप्रोडक्शन, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा सोच। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है। हेल्थ का सबसे प्राइमरी थिंग जो है, हेल्थ होना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तब तो, है ना, स्वस्थ भारत रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन सीख गए, रिप्रोडक्शन हेल्थ आ गया। अब सोचेंगे भाई फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा नहीं, ठीक है, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, फैमिली प्लानिंग। फिर इसके बाद आप लोग इधर उधर मत बौखिएगा, इधर उधर मत सोचिएगा, ठीक। रिप्रोडक्शन के बाद, पढ़ लेने के बाद बहुत चीज जान जाइएगा, इधर उधर मत सोचिएगा, ठीक। क्योंकि साथ में हम एक गिफ्ट भी मिलता है जिसको कहते हैं हम एसटीडीज। क्या कहते हैं? एसटीडी, टेलीफोन वाला नहीं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला है, समझे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो वही मैंने आपको तो रिप्रोडक्शन क्या है ये बता दिया, वही यहाँ पर लिखा था कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक, समझे। जैसे देखिए ह्यूमन जो है, ह्यूमन का बेबी को ही बर्थ देता, ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देता, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑन काइंड बोले थे ना सर, ऑन काइंड, ऑफ देयर ऑन काइंड बोले था ना। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी ऑफ देयर ऑन काइंड। ऑन मतलब अपने जैसा, इसीलिए ना बोल रहे हैं। तो ह्यूमन क्या करेगा कि ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देगा, है कि नहीं, है ना। और इसके बाद, अरे गुस्सा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि क्या सर रूडली बिहेव कर रहे हैं, ऐसा में तो लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। रूडली नहीं, ऐसा समझा रहे हैं सर, क्या कीजिएगा, होता है कभी कभी, ठीक। उसके बाद एक कैट जो है किटन को ही बर्थ देता है ना। एक कैट किटन को बर्थ देती है ना। क्या सर? बोलेगा क्या सर आप क्या नया बात बोल रहे हैं? हाँ, कैट किटन को ही बर्थ देती है। उसके बाद डॉग पॉपी को बर्थ देते हैं, देती है ना, मतलब फीमेल डॉग। ओके, क्या कहते हैं उसको? बिच, है ना, कि बिच्छू? नहीं नहीं नहीं, बिच। ओके। काउ गिव बर्थ टू देयर टू कॉल्फ, जो कि बछड़ा जिसको कहते हैं ना, कैसा दिखता है? गाय के जैसे ही दिखता है ना। चलिए, तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन है क्या। बोलो सर आपने तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, यहां तक समझ गया, समझ गया, ठीक। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसका जरूरी क्यों पढ़ा? हम लोग ये पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन जरूरी क्या पढ़ा था रिप्रोडक्शन का, देखते हैं। लाइफ का कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब पृथ्वी पे मानव साम्राज्य बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए तो पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक, अवेयरनेस के लिए, है ना। तो क्या कहते हैं? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, किसके लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए। फिर अपने
प्रजाति को बचाने के लिए, अपने प्रजाति को बचाने के लिए, दैट इज द फॉर प्रिजर्वेंस ऑफ देयर स्पीशीज और रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। सॉरी, मैंने डेड 2 बार लिख दिया, एक को काट रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा हो जाता है, रिपीटिंग का मेरा आदत है। ठीक, चलिए, तो क्या होता है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। ये तो थोड़ा सा बस, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इंतजार कीजिए नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट क्लास का। मैं आपके साथ संजीत कुमार हर हमेशा बना रहूँगा। बस आपको बस सब्सक्राइब करते जाना है ना। ठीक, बाय बाय।